श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष सर्वे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में टाइम्स नाउ भारत ने मथुरा में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के वरिष्ठ सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में ऐसी कई चौंकाने वाली कड़ियां खोली जिसका जिक्र करने से मुस्लिम पक्ष बचना चाहता है, क्योंकि ये कड़ियां मुस्लिम पक्ष के दावे को कमजोर करती है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्य, ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वर जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो विवाद चल रहा है, कल कोर्ट का फैसला आया, एक अहम फैसला है। कोर्ट कमीशन के गठन का रास्ता साफ हुआ है। 18 दिसंबर को और तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति क्या है सर? शाही ईदगाह के लोग कहते हैं कि जो मंदिर पक्ष दावा कर रहा है कि जो 13.37 एकड़ जो जमीन है उसमें उनकी 2.5 एकड़ जमीन शामिल ही नहीं है। वो ऐसा दावा करके आपके जो दावे को खारिज कर देता है। ऐसा है कि वो इसलिए कहते हैं कि कोई एक कथित समझौता हुआ 1968 में। एक हर ट्रस्ट में होता है कि अपना जो लोकल मैनेजमेंट के लिए कमेटी बना दी जाती है। इवन सही बात है, कमेटी ने समझौता कोई नहीं किया, एक व्यक्ति ने समझौता किया। और लेकिन अब कल मैं आज देख रहा था कि पेपरों में ओवैसी साहब के वो बैरिस्टर माने आए हैं। मैं पहले भी एक डिबेट में कह चुका हूं कि ये बताओ कि जिसने समझौता किया उसको राइट था या नहीं था, शुआ जहां से हो। हमारे 1832 से मुकदमे चले, सब रिकॉर्ड मौजूद है। हर मुकदमे में ये हुआ ईदगाह समेत संपूर्ण परिषद का मालिक पटनी पल पा रहे, जो पीछे से लोग आए हैं। आज की स्थिति वही है। 2.5 जो वो कहते हैं कि वो ये कहा उनने, लेकिन जिसने समझौता किया उसको राइट नहीं, जिसको अधिकार ही नहीं, तो वो समझौता अपने आप ही खारिज हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूँ, मुझसे आप जो अभी चाहेंगे अपने घर की रजिस्ट्री करा लो। लेकिन जब आप मालिक ही नहीं है तो कैसे? करेक्ट। अच्छा यदि उसमें कोई राइट होता तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड उनका नाम चढ़ गया होता, बाकी दस्तावेजों में नहीं है। अच्छा, एक सर खसरा खेवट का तो नहीं नाम चढ़ गया होता। कहीं भी मालिक के खाने में किसी का नाम नहीं, शिक्षण ट्रस्ट के अलावा किसी का नाम नहीं। दूसरा, पूरे पर्सन का टैक्स पे भी कृष्ण ट्रस्ट कर रहा है आज की तारीख में भी, नगर निगम का टैक्स। अब देखे ना, रसीद देखे ना, भीतर रखी हुई है। अभी उनको दिखाया, एक सज्जन आए, मैं कहा रसीद देखो ना। और कहीं भी कोई चैलेंज कर दो इस बात को कि किसी का नाम हो, खसरा में, खेवट में, खतौनी में, म्युनिसिपल रिकॉर्ड ये में, सब मालिक ही लोग करते हैं जिनका मालिकाना हक होता है, उन्हीं के नाम होता है भाई। अच्छा, यदि वो जो है बहुत अच्छा समझौता था, वो मालिक हो गए तो नाम चढ़ जाना चाहिए, टैक्स उनके नाम। उनके भीतर जो 28-29 लोग रह रहे हैं उस परिसर में, उनमें भी स्वामित्व खाने में कृष्ण ट्रस्ट का नाम है। उसके भीतर जो कोठरी है उसमें भी उनका नाम है। तो ठीक है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज भी पूरा परिसर का स्वामित्व कृष्ण ट्रस्ट के पास में है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत गर्म है। ओवैसी जैसे नेता ये कहकर मुस्लिम तबके को उकसाना चाहते हैं कि ये मुस्लिम अस्मिता का सवाल है, मुस्लिम्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत के सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने ऐसे सवाल उठाए जो चौंकाने वाले हैं, जिन पर ओवैसी जैसे नेता बोलने से बचते हैं। वीर सिंह मुंदेला का मंदिर था या नहीं था? औरंगजेब ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? तोड़ के उसी के पत्थर से उसी जगह पे मस्जिद बनाई या नहीं बनाई? इस पर बहस करो यार। और औरंगजेब को किसने परमिशन दी? औरंगजेब को ने कहां से ले लिया? वो इस पे बात करो ना। किताबों में तमाम ऐतिहासिक कोई जो बड़े बड़े 30 मार का बोलते हैं कि बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, वो इस बात पे आओ ना कि ये था नहीं था। और फिर ये बताओ क्यों तोड़ा? आप बड़े भाईचारे और इसकी आपके कुरान में कहते हैं कि दूसरे सौहार्द की बात है। नहीं, दूसरे जिन पे जो नवायाता नहीं होती और मस्जिद नहीं बनती, आज भी पेपरों में। ये बताओ कि दूसरे की जमीन थी नहीं थी, भगवान कृष्ण की जमीन थी नहीं थी, भगवान कृष्ण विराजमान थे नहीं थे। और ये छोड़ो, और का फरमान मौजूद है ना बीकानेर के संग्रहालय में, उसका फरमान है को उसके ने आदेश दिया कि 33 लाख रुपए का मंदिर था। उसने कहा मेरे पुरखों को बहका करके जो है ये जो मंदिर बना लिया, जहाँ जहांगीर को उसके बाबा थे, उसने फरमान लिखा है। और उसने ये भी लिखा है कि इसकी जो है मूर्ति है ये बेगम साहिबा मस्जिद में गाड़ दो, ले जाके सीढ़ियों में, जैसे मैं या मेरी बेगम जब भी ऊपर चढ़ के जाएं तो उस पर पैर धर करके जाएं। क्यों किया?
केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, उनको गुलामी का बोध कराने के लिए। वो जब भी आए तो यहाँ से खुशी से आए और रोते हुए यहाँ से जाएं। तो ठीक है कि वो गुलामी का समय, अब गुलामी का समय नहीं है। सही बात तो ये थी 15 अगस्त 47 को ये सब खत्म हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से वही क्षण में जो है लोग आए जिनको जो है इनकी भावनात्मक ये उनकी प्रतिबद्धता नहीं थी, जिनको स्वाभिमान पूर्वों के बलिदान की याद नहीं थी। आप आओ दर्शन करने के लिए कभी देखो, तो जब सामने इतिहास दिखता है तो क्या आपका खून नहीं खोलता होगा? बिल्कुल खोलता है। और ये सर बताना, जब ये टूटा इसलिए- होगा इसलिए तो सर- हमारे पुरखों पर क्या बीती होगी, कितने लोगों ने बलिदान दिए होंगे। तो कभी ये सौहार्द नहीं हो सकता। जब तक ये निशान रहेंगे तब तक ये कटुता बनी रहेगी। और फिर हम ये कहते हैं कि आप ठीक है, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, आप किसी लालच में या भय से बदले हैं। 99% तो आपके भी पुरखे जो है यही थे, रामकृष्ण थे। सर आपके भी रक्त तो वही है, लेकिन धर्म बदलने से पुरखे नहीं बदले जाते, बदलते जाते, इतिहास आपका नहीं बदलता है, इतिहास भी ये होना चाहिए। अरे इंडोनेशिया से सीखो ना, थाईलैंड से सीखो ना, कहीं बौद्ध हो गए, कहीं कुछ भी मुसलमान हो गए, लेकिन वो ये नहीं कहते हम रामकृष्ण की संतान नहीं है। तो उनको पहल करके करना चाहिए।